मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मुख्यमंत्री महोदय का। आज की इस आम सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हो रही है कब आओ पेड़ लगाए हम। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये संदेश देते रहते हैं और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ जमशेदपुर से अरविंद मिश्रा सर सेवानिवृत्त निवेदन करना चाहती हूँ। सुप्रिया इनका हमारे बीच संयुक्त सचिव श्री राजीव रंजन सर हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित करते हैं सर। ये नन्हा पौदेश के साथ आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। पूजा कुमारी कार्यपालक के रूप में श्री विजय गुप्ता सर हैं। हम सम्मान के मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को आपकी बातों को सुनने समझने के लिए और इस बात अक्षर पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तक सोमाचू पदाधिकारी। इसमें कई ऐसे पदाधिकारी हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा के जिनकी प्रोन्नति हो चुकी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जितने भी पदाधिकारीगण हमारे बीच आए हैं, चाहे वो संघ के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए हैं, तरीके से साथियों कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सबका ही मनोभावों को समझते हैं, उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ही हमेशा आपके साथ रहने वाले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन। कई सारी बातें और कई सारी मांगें आप लोगों की तरफ से रखी है। मेरा ये मानना है राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी किसी भी राज्य को दिशा दिखाने में एक अहम भूमिका निभाती है। और आप जिस स्तर पे काम करते हैं जहां आपको पूरा राज्य का आंतरिक हालात, यहां के हर समस्या, हर चीजों से आप वाकिफ होते हैं और आपका अनुभव कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है राज्य को दिशा दिखाने में। इसलिए मैं मानता हूं कि राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग जितने भी पदाधिकारी राज्य में हैं, उनका सही मार्ग, उनका सही कार्यशैली से राज्य को एक मजबूत सहयोगी के रूप में आप पहचाने जा सकते हैं और राज्य को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का भी हौसला मिलता है। हमने या सरकार, कोई भी सरकार कुछ भी काम करती है, कोई भी योजना प्रोग्राम संचालित करती है, उन सब चीजों को धरातल पर उतारना, लोगों तक पहुंचाना, इसका माध्यम आप ही लोग होते हैं। वरीय पदाधिकारी, IAS, IPS जितने हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी एक अलग कार्यशैली है, उनकी एक अलग व्यवस्था है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, जब तक आप लोग हमारे उन वरीय पदाधिकारियों के सहयोगी के रूप में ना खड़े हों, तो वो भी एक कदम ना चल सके। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का भी हाथ मजबूत हो, आप लोग भी मजबूत हों और इस विषय पर बहुत
गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लग करके, भीड़ करके इसमें काम करके इसको एक मतलब एक मिशन मोड में ही इस काम को करके निकालना पड़ेगा। और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पर बहुत जल्द हम लोग कुछ तेजी से शॉर्ट पीरियड में आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, ताकि आप निर्भीक होकर काम कर सकें। और मैं तो विशेष रूप से मैं पहले भी कहता हूं, मुझे भाषण देने में सिर्फ पॉलिटिकल भाषण जब आम लोगों के बीच में रहे तो वहां हमें बहुत कंफर्टेबली बोलने में हमको मन भी करता है और हम लोग बोलते भी हैं। और जब व्यवस्था में जब जिम्मा मिलता है, जब कंधों पे जिम्मेवारी है, तो काम करने में ज्यादा मुझे आनंद आता है कि कितना अधिक से अधिक हम लोग आउटपुट दे सकें, कितना अधिक से अधिक काम करें और बातों में समय ना जाया करें और हम राज्य विकास का एक नया इतिहास गढ़ सके। इसी कामना के साथ ये स्मृति चिन्ह एक पुस्तक। हमारे जो फील्ड लेवल के ऑफिसर हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने अपने स्पीच में कहा भी कि उन लोगों को आवास नहीं है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी नहीं है, जो हम लोगों के समय में हुआ करता था। अंचल गार्ड अनिवार्य रूप से रहता था, पर वो अंचल गार्ड की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। तो जब तक अंचल गार्ड नहीं रखेंगे तो हमारे पदाधिकारी वहाँ पर सुरक्षित रूप से कार्य करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो सरकार से अपेक्षाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।